नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 2 अप्रैल 2022। हमने 2 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आने वाली RRB, SSC और बैंक के लिए अत्यंत उपयोगी है। और साथ ही दोस्तों RRB, NTPC और ग्रुप डी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप हुए देखिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंत तक देखें, ठीक है। ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है अफगानिस्तान। फुटबॉलर मिगुएल वॉन डेम का 28 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो वो किस देश से संबंधित थे? वो थे बेल्जियम से। हारून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? दोस्तों ये जीती है महाराष्ट्र ने। और हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्स्पा को कितने माह के लिए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया 6 माह के लिए। हाल ही में इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 7.2% तक का। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती कब बनाई है? दोस्तों 31 मार्च को। और हाल ही में रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? माल्टा के। हाल ही में किस रेलवे ने 100% विद्युतीकरण मिशन को पूरा कर लिया है? कोंकण रेलवे ने। इफ एंड फ्लैप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों ये रहे हैं विराट कोहली, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 3%। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CS राजन को। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मार्च को। और दोस्तों हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BV गुरुंग का निधन हो गया? ये थे सिक्किम के, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट थे जो हाल ही में घटित हुए हैं। काफ़ी फैक्टफुल है, ये पेपर में आने की इनकी पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया है? ठीक है, इसको सेपा भी कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में BBC इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा को जो है दोस्तों BBC इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार मिला है 2021 का, ठीक है। जो शेफाली वर्मा है ये एक महिला क्रिकेटर है, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेटर है, और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन बी, मेदांता हॉस्पिटल, ठीक है। मेदांता हॉस्पिटल जो कि गुरुग्राम में है, उसने ये जीता है। उसका सर्वे किसने किया था? न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022, ठीक है। इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए, ड्वेन ब्रावो, ठीक है दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ के ये खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रावो, ऑलराउंडर है ये। तो इन्होंने IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। चेन्नई टीम, CSK और लखनऊ टीम LSG के बीच खेले जा रहे सीजन के 7वें मैच में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में लसित मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वैसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं। IPL 2022 का 7वां मैच चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच 31 मार्च 2022 को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ टीम को इस मैच में जीत मिली।
आईपीएल में ये टीम की पहली जीत थी। इस मैच में चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल में इतिहास रच दिया। ठीक है दोस्तों, जो ड्वेन ब्रावो वो चेन्नई से खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, अब जानते हैं और कुछ फैक्ट। तो दोस्तों ये टॉप खिलाड़ी है जिन्होंने ज़्यादा विकेट लिए। तो दोस्तों पहले नंबर पे कौन है? ड्वेन ब्रावो है। इन्होंने 171 विकेट लिए हैं 150वीं पारी में। उसके बाद नंबर आता है लसित मलिंगा का, जिन्होंने आईपीएल से संन्यास लिया है। इन्होंने 170 विकेट लिए हैं 122 मैचों में। उसके बाद अमित मिश्रा का, इन्होंने भी संन्यास लिया है। 166 विकेट लिए हैं 154 मैचों में। जो कि पीयूष चावला जो अभी तक खेल रहे हैं, इन्होंने लिए हैं 157 विकेट। हरभजन सिंह, इन्होंने भी संन्यास लिया है। इनके विकेट कितने हैं? 150, वो भी 160वीं पारी में। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉप खिलाड़ी है जिन्होंने इतने विकेट लिए हैं। अब जानते हैं कुछ और प्रश्न। किसने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये किया है DRDO ने, ऑप्शन बी DRDO ने ये किया है। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया वो DRDO ने किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। MRSM, ठीक है दोस्तों, का वजन लगभग 275 किलोग्राम होता है। इसकी जो लंबाई है 4.5 मीटर यानी कि 4.5 मीटर एवं इसका जो व्यास है वो 0.45 मीटर होता है। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। इसका जो रेंज आने पर किसी विमान, यान, ड्रोन या मिसाइल का बचना लगभग नामुमकिन है। MRSAM मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI के साथ मिलकर बनाया। ठीक है दोस्तों, किसके साथ? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के साथ मिलकर इसे बनाया। ठीक है, यह फैक्ट आप याद रखिए। इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण दोस्तों कब किया गया था? इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण है जनवरी 2021 में किया गया था। ठीक है, इसको आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पेपर में पूछा जा सकता है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक का विमोचन यूरोप में किया? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों इसका किया है ऑप्शन बी प्रणय पाटिल। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में आ सकता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। लेते हैं अगला प्रश्न। किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। नेहरू संग्रहालय का नाम, तो जो नया नाम है क्या है? दोस्तों इसका नया नाम है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, इसका भी नाम चेंज कर दिया है नेहरू संग्रहालय का, इसका नाम क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, आपको याद करके चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पेपर में आजकल जो है जो नए नाम रखे जा रहे हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में जो नया नाम चेंज किया है, पुराना नाम चेंज किया नेहरू संग्रहालय का, और उसका जो नया नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं इसके ऊपर एक फैक्ट का ओवरव्यू। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है, दिल्ली में 3 मूर्ति एस्टेट में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ बनाया गया? दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में बनाया गया, इसको आप याद करिए। 270 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को 3 मूर्ति भवन परिसर में किया जाएगा, जो पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू का आवास था। संग्रहालय जवाहरलाल नेहरू पर संग्रह और कार्य को छोड़कर भारत के जो सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करेगा। नेहरू जिनके पास एक अलग नेहरू स्मारक संग्रहालय है, तो जो उनका निवास भी था। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जो नेहरू थे उन्हें छोड़कर सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जो जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए अलग से एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? दोस्तों किसे? तो ये चुना गया है ऑप्शन डी विश्वास पटेल को। ठीक है दोस्तों, ये विश्वास पटेल है और इन्हें भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, अब लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।
इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2013 में उन्होंने पीसीआई के सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पीसीआई एक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र उद्योग निकाय है, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। पीसीआई का उद्देश्य जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देने और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करके चलिए, आईएमपी प्रश्न है ये। किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? दोस्तों ये लॉन्च किया ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब जानते दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर हब नामक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनके स्टार्टअप के हर चरण में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, जो न्यू कमर्स है और जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये उसे हेल्प करेगा। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिससे टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेते हैं अगला प्रश्न, लेकिन उसके पहले ये फैक्ट। यह पहल स्टार्टअप को उद्योग के विशेषज्ञों और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के साथ परामर्श और कौशल के अवसर हासिल करने में मदद करेगी। अब जानिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ और अध्यक्ष कौन है? सत्य नाडेला है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, सीईओ और अध्यक्ष के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत व किसके बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन सी, फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच जो है 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, जिसका नाम वरुण है, वो शुरू हुआ 2022 में। जानते इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? अरब सागर में। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। कब से? 1993 से। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। वरुण नाम कब दिया गया था? 2001 में। और दोस्तों वरुण 2022 अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के विभिन्न जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जो भाग लेंगे। ठीक है, तो ये दो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच 20वां संस्करण है। ठीक है, इसका नाम क्या है? वरुण नाम है। नाम कब दिया गया? 2021 में। और कब से शुरू हुआ? 1993 से। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा की जो है स्थापना हुई थी और उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया था। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। उत्कल दिवसा या उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन मार्च 2000 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया। वर्तमान उड़ीसा प्राचीन कलिंग का एक बड़ा हिस्सा था। उड़ीसा की पहले की जो राजधानी थी वो थी कटक, जबकि वर्तमान राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, जो पहले जो राजधानी थी कटक थी और अभी जो वर्तमान में राजधानी भुवनेश्वर है। आदिवासी आबादी के मामले में उड़ीसा जो देश का तीसरा राज्य है। राज्य का 31% से अधिक भाग वनों से आच्छादित है। ठीक है दोस्तों, तो 31% जो है यहाँ पर वन है। ठीक है, जानते हैं कुछ और फैक्ट इसके बारे में। उड़ीसा की जो राजधानी है क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ठीक है दोस्तों, तो उसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने सभी कोविड-19 व मास्क पर से प्रतिबंध हटा दिया है? ठीक है दोस्तों, तो ये किसने किया? ये किया है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से
राज्य में सभी प्रकार के जो कोविड-19 के प्रतिबंध और जो मास्क पर से प्रतिबंध है उन्हें हटाया जाएगा। कब से? 2 अप्रैल से। ठीक है, ये घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की? दोस्तों ये की है ऑप्शन ए किरण रिजिजू ने। ठीक है, किसने की है? ये किरण रिजिजू ने की है, न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? दोस्तों ये की गई है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वो कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करेगा। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कैदियों को उनके परिवारों की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों में से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, कितने ब्याज दर पर? 7% पर, और कितना? 50,000। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे के महाराष्ट्र की जो येरवडा जेल है, सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। इस प्रकार के ऋण को जो दोस्तों खावती ऋण कहा जाता है। किस पर क्या कहा जाता है? खावती ऋण। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस कमेंट्स करें। और दोस्तों आप इसका जो PDF है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।